जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला आया है, उसके बाद ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, वाजे हो गया कि ये जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया है, और अब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उस इशू को बहुत आसान, बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे असलूब के साथ इसको सुलझा दिया है। आप अग्री करेंगे बैरिस्टर सैफ? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ताल्लुक है, यकीनन वो जज साहिबान अपनी सवाबदीद के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक फैसले करते हैं। अब अगर जब फैसला आ जाए तो उसके बाद उससे एग्री या ना एग्री करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बहरहाल जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुज़श्ता कुछ अरसे से आ रहे हैं, उन्होंने यकीनन जो संजीदा किस्म के कानून समझने वाले या कानून के तालिब इल्म हैं वो उनको कंफ्यूज जरूर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लग ये रहा है कि कानूनी पैरायों और कानूनी हुदूद और क़यूद से ज्यादा कुछ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स भी जो है इन फैसलों में रिफ्लेक्ट होती हैं। वेरी ट्रू। ये चीज मतलब मैं किसी शख्स की तरफ इशारा तो नहीं करूंगा, लेकिन यकीनन आप अगर अपने मुल्क के जो आईनी तनाज़ुर में जो फैसले आए हैं या जिनका कोई पॉलिटिकल एक एंगल होता है उन केसेस में, तो उसमें यकीनन मतलब एक्स्ट्रा लीगल जो इस्तिलाह होती है, यानी कानून से मावरा जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं उनका असर आपको नजर आता है। उसमें कहीं पे सियासी इश्यूज होते हैं, कहीं पे बाज़ औक़ात जो है जजिस का अपना एक पर्सनल व्यू होता है कि जो उनके फैसलों से रिफ्लेक्ट होता है। मेरे ख्याल में इस वजह से हमारे आईनी इश्यूज जो हैं वो पेचीदा होते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि सुलझें वो पेचीदा होते जा रहे हैं। और हो ये रहा है कि बतौर एक वकील, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं कानून का, लेकिन आप यकीन करें मुझसे बाज़ औक़ात जब प्रोसीजर्स के बारे में कोई सवाल होता है तो मैं खुद कंफ्यूज होता हूं। मैं एतमाद के साथ नहीं कह सकता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब अगला फैसला ये करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पे कुल्हाड़ियां मार मार के अपने फैसलों को तब्दील करती रहती है और इस वक्त एक कंफ्यूजन सी सूरत हाल है। तो ये मैं बतौर एक कानून के एक तालिब इल्म के मैंने अपनी ओपिनियन दिया है। बाकी यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आ गया है। साबिक चीफ जस्टिस से इनका जो भी नुक्ता नजर का इख्तिलाफ था या जो भी उनके हवाले से इनकी रीजनिंग है वो इन्होंने ये अब जजमेंट में दे दी है। अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहेगा तो कर सकता है। मेरा अपना ख्याल यह है जाती तौर पर कि जो पिछला फैसला था उसमें कई ऐसी चीजें थी जो कमजोरियां थी, लेकिन बाहर सूरत आईन को आईन ये जो मुख्तलिफ इदारों के इख्तियारात हैं उसमें एक दूसरे को इंटरफेयर करने का मौका मिल जाएगा। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, ये तो चले एंड हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में शायद फिर इसी जूरिस्प्रूडेंस को, इसी लीगल रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए आगे भी फिर मसाइल बनेंगे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। राइट सर।